ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। अपने विचारों का ख्याल रखें। विचारों के कारण ही शरीर को ताकत महसूस होती है। उनका शरीर की ग्रंथियों पर तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि जब हम किसी स्वादिष्ट भोजन या अपने मनपसंद भोजन के बारे में सोचते हैं तो हमारी लार ग्रंथि से लार निकलनी शुरू हो जाती है। केवल सोचने भर से ही ये ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। अपने विचारों के प्रति सचेत रहें। आज हमारा मन गलत और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। हम अपने मन में कमज़ोर, दर्द भरे, बीमार, जुनूनी, अहंकारी, वासना, लालच, नफरत, दुर्भावना, ईर्ष्या, घृणा और आक्रोश से भरे विचारों को प्रवेश करने की अनुमति दे देते हैं। ऐसे विचारों से हम अपने मन और हृदय को कालेपन से भर देते हैं। फिर ऐसे में हम खुश और स्वस्थ रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक स्वस्थ मन का अर्थ है एक स्वस्थ शरीर। ये एक घिसी पिटी अभिव्यक्ति बन गई है, लेकिन कई रूढ़ोक्तियों के समान ये हमें एक उपेक्षित सत्य की याद दिलाती है। कोई भी मानसिक तंदुरुस्ती के बिना शारीरिक तंदुरुस्ती का आनंद नहीं ले सकता। पोषक भोजन, ताज़ी हवा, नियमित व्यायाम, अच्छी आदतें, स्वच्छ वातावरण और शांत जीवन शैली हमारी भलाई के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए सही दृष्टिकोण, सही मानसिक अवस्था और सही सोच और भी ज़्यादा ज़रूरी है। आदमी के लिए केवल शरीर नहीं है, बल्कि वो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समग्र रूप है। हर युग के महान विचारकों और दार्शनिकों के अलग अलग विचार थे, लेकिन वो सब एक बिंदु पर सर्वसम्मति से सहमत थे, और वो विचार था, हम जो सोचते हैं हम वही बनते हैं। वो एमर्सन थे जिन्होंने ये कहा था, मनुष्य वही है जो पूरे दिन सोचता है। बाइबल भी हमें यही बात बतलाता है। जो व्यक्ति दिल से जैसा सोचता है वो वैसा ही होता है। महान रोमन विचारक मार्क्स ऑरेलियस इस बात को कुछ इस तरह कहते हैं, एक व्यक्ति का जीवन वैसा ही बनता है जैसा वो अपने विचारों से इसे बनाना चाहता है। हमें नकारात्मक विचारों के प्रति सावधान रहना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवाह में बाधा डालती हैं। सकारात्मक, आशावादी, उपचारात्मक विचारों को उनके सही स्थान पर सक्रिय रखना चाहिए। इस तरह की ऊर्जाएं और पूर्णता और भलाई से भरे विचार आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को प्रवेश करने की अनुमति देंगे। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। 12,30,509 लोग भारत में कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 44,306 लोग स्वस्थ हुए हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में संक्रमण मुक्ति की दर 66% है। देश में अभी तक 2 करोड़ से अधिक परीक्षण किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 6,61,892 परीक्षण कोविड-19 का पता लगाने के लिए किए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से बात की है। महामारी के समय भोजन और दवा संबंधी सहायता के लिए श्री गनी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने भारत के सहयोग और समर्थन का आश्वासन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को दिया है। भारत की रक्षा उत्पादन व निर्यात प्रोत्साहन नीति के प्रारूप में सन 2025 तक $25 अरब के उत्पादन और $5 अरब के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के मनकोट क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की खुफिया सैनिक अदालत ने एक भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। अब इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया है कि उसके लिए भारत को एक वकील नियुक्त करने दिया जाए। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को मौत की सजा न देने का आदेश दिया था। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के कई हिस्से पानी में डूबे हुए हैं और यातायात भी काफी अस्त व्यस्त है। उधर अफगानिस्तान में एक जेल पर आईसिस के हमले के बाद 330 कैदी लापता हैं। जलालाबाद जेल पर हुए इस हमले के बाद 29 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। फिलीपींस में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। मनीला और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंध अब कड़ाई से लागू कर दिए गए हैं। स्पेन के पूर्व सम्राट जुआन कार्लोस प्रथम निर्वासन के बाद किसी अन्य जगह के लिए देश छोड़कर रवाना हो चुके हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण सेवा के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। नमस्कार। दोस्तों आदाब, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे और आपकी दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया। दोस्तों आज जो मैं लेके आया हूँ, मुनीर साहब बहुत पुराने शायर हैं। उनका तकरीबन 2006 में इंतकाल हो गया और उन्होंने 30 साल पहले एक गीत लिखा था, गज़ल समझ लीजिए। वो आजकल के ज़माने में कैसी फिट बैठती है, मुलाज़ा फरमाइए। मकाम क़ैद सदा की दहशत, मकाम क़ैद सदा की दहशत, मकान से बाहर खला की दहशत, मकाम क़ैद। हवा है खौफ खुदा से खाली, हवा है खौफ खुदा से खाली, हवा है खौफ खुदा से खाली है इस नगर में बला की दहशत, मकान से बाहर खला की दहशत, मकाम क़ैद। घिरा हुआ
हवा की दहशत, मकान से बाहर खला की दहशत, मकाम कैद। ज़मीं पे हर समत हद्दे आखिरी, ज़मीं पे हर समत हद्दे आखिरी, ज़मीं पे हर समत हद्दे आखिरी, फलक पे इंतहा की दहशत, मकान से बाहर खला की दहशत, मकाम कैद सदा की दहशत, मकान से बाहर खला की दहशत, मकाम कैद। एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10,000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंततोगत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृत सनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृत सरीखी ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनय युक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए। श्रवण सुधा सम बचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न
बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा। नव अंबुज अंबक छवि नीकी, चितवनी ललित भावंती जी की। भ्रिकुटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भाजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्वशी वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर देऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निषंग कर सर को दंडा। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख भरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुना भंवर छवि छीनी। पद राजीव बरनि नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई।
छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट दो की। चित वही सागर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मानु सतरूपा। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत मॉरिशस के संबंधों की ऊंचाइयां। आलेख पदम सिंह का है, वाचक है मनोज कुमार चौधरी। भारत तथा मॉरिशस ने अपनी विशेष मित्रता के एक और ऐतिहासिक अवसर को मनाया। भारत मॉरिशस सहयोग तथा साझा मूल्यों का एक प्रतीक भारत की सहायता से निर्मित पोर्ट लुइस के सर्वोच्च न्यायालय भवन का औपचारिक अधिष्ठापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मॉरिशस के उनके प्रतिपक्ष प्रविंद जुगनाथ ने किया। अपने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भारत तथा मॉरिशस दोनों अपने स्वतंत्र न्यायाधिकरण का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आरंभिक अनुमानित लागत में इस परियोजना के समय पर संपन्न होने पर संतुष्टि जताई। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीने पहले ही उन्होंने तथा प्रधानमंत्री जुगनाथ ने साझा रूप से इस द्वीप राष्ट्र की मेट्रो परियोजना तथा एक नए अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया था। इनमें से दोनों ही परियोजनाएं मॉरिशस के लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही हैं। मॉरिशस में ही प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर से संबंधित भारत के दृष्टिकोण की बात कही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉरिशस हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण में महत्व रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मॉरिशस विकास साझेदारियों के लिए भी भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन्होंने महात्मा गांधी के हवाले से कहा, मैं पूरी दुनिया के मामले में सोचना नहीं चाहता हूँ। मेरी देशभक्ति में सामान्य तौर पर मानव जाति की भलाई शामिल है, इसलिए भारत की सेवा में मानवता की सेवा शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा, ये भारत का मार्गदर्शक दर्शन है। भारत विकसित होना चाहता है तथा भारत अपनी स्वयं की विकास आवश्यकताओं में दूसरों की सहायता करना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए भारत का दृष्टिकोण मुख्य रूप से मानव केंद्रित है। भारत मानवता के कल्याण के लिए काम करना चाहता है। इतिहास ने हमें सिखाया है कि विकास साझेदारी के नाम पर राष्ट्र अधीनता की साझेदारी के लिए बाध्य हुए हैं। इसने औपनिवेशिक तथा राजसी शासन को बढ़ावा दिया। इसने वैश्विक शक्ति के ब्लॉक को भी बढ़ने का मौका दिया तथा इसका खामियाजा मानवता को भुगतना पड़ा। भारत सम्मान, भिन्नता, भविष्य की चिंता और सतत विकास के लिए विकास साझेदारी कर रहा है। विकास सहयोग में भारत का मौलिक सिद्धांत अपने साझेदारों का सम्मान करना है। विकास के सबक की ये साझेदारी ही भारत की एकमात्र प्रेरणा है। भारत अपनी विकास साझेदारी में किसी तरह की शर्तें नहीं रखता है। ये राजनीतिक या वाणिज्यिक विचार से प्रभावित नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास साझेदारियां भिन्न प्रकार की हैं। वाणिज्य से संस्कृति, ऊर्जा से अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य से आवास, आईटी से मूलभूत संरचना, खेल से विज्ञान के क्षेत्र में भारत विश्व भर के राष्ट्रों के साथ काम कर रहा है। अगर भारत अफगानिस्तान की संसद भवन के निर्माण में मदद करके सम्मानित हुआ है तो ये नाइजर के महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र के निर्माण में सहयोग देकर भी गर्व का अनुभव करता है। एक आपातकालीन तथा ट्रॉमा अस्पताल के निर्माण के माध्यम से नेपाल की स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने में सहायता करके नई दिल्ली खुश है।
इसी प्रकार सभी 9 प्रांतों में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत करने संबंधी श्रीलंका के प्रयासों को समर्थन देकर भारत गौरवान्वित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि भारत नेपाल की जिस पाइपलाइन परियोजना पर काम कर रहा है वो उस देश की पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मददगार होगी। इसी प्रकार मालदीव के 34 द्वीपों में पेयजल तथा स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में योगदान देकर भारत प्रसन्न है। भारत ने अफगानिस्तान और गयाना जैसे देशों में स्टेडियम और अन्य सुविधाओं का निर्माण करने में मदद देकर क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की है। श्रीलंका की महत्वपूर्ण आवासीय परियोजना में अग्रणी भूमिका निभाते हुए भारत गर्व का अनुभव करता है। भारतीय प्रधानमंत्री का मानना है कि हमारी विकास साझेदारी हमारे सहयोगी राष्ट्रों की विकास वरीयताओं को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि भविष्य सतत विकास में है। हमारे प्राकृतिक परिवेश के साथ मानवीय आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं मतभिन्नता में नहीं रह सकती हैं। इस दर्शन पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जैसे नए संस्थानों को विकसित करने के लिए भारत ने कोशिशें की हैं। मॉरिशस के साथ भारत की विशेष साझेदारी में ये सारे मूल्य समाहित हैं। मॉरिशस के साथ भारत न केवल हिंद महासागर के जलों को साझा करता है बल्कि अपनापन, संस्कृति और भाषा की एक समान विरासत को भी ये साझा करता है। हमारी मित्रता अतीत से शक्ति ग्रहण करती है और भविष्य की ओर भी देखती है। भारत को मॉरिशस के लोगों की उपलब्धियों पर गर्व है। इसे मॉरिशस द्वारा बनाए गए पवित्र अप्रवासी घाट की संकरी सीढ़ियों से लेकर आधुनिक भवनों पर गर्व है। ये कठिन परिश्रम तथा नवाचार के माध्यम से सफल रहा है। मॉरिशस का उत्साह प्रेरित करता है। आने वाले वर्षों में भारत की साझेदारी का और बढ़ना निश्चित है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।